कोरोना के आने के बाद से पूरी दुनिया में काम का एक नया कल्चर शुरू हो गया, वर्क फ्रॉम होम। ज्यादातर कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर पर रहकर ही काम करने की सलाह दी। इससे फायदा यह हुआ कि दफ्तर में भीड़ कम हो गई, सोशल डिस्टेंसिंग का आसानी से पालन हो पाया। लेकिन वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोगों की भी सरकार से कुछ खास मांगे हैं। वर्क फ्रॉम होम का दूसरा फायदा यह हुआ कि दफ्तरों में प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। कंपनियां लोगों से घर से ही अब ज्यादा काम करा सकती थीं और जब चाहे करा सकती थीं। लेकिन इससे घर से काम करने वालों का कुछ खर्चा भी बढ़ गया। इंटरनेट का बिल बढ़ा, ऑफिस स्पेस बनाने के लिए फर्नीचर का खर्च बढ़ गया, बिजली का बिल बढ़ गया। हालांकि ट्रांसपोर्ट का खर्च कम भी हुआ। ऐसे में वर्क फ्रॉम होम करने वालों को भी इस नए बजट से कुछ खास उम्मीदें हैं। देखिए, हमारी भी सर्विसेज कम हुई, हमारी भी सैलरी पे फर्क पड़ा क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम पे आ गए, तो हमारी भी तनख्वाह कम हुई। लेकिन बच्चों का एजुकेशन फीस हम उतनी देते रहे, इनफैक्ट कभी कभी ज्यादा भी मांगी कि उनको अपने स्टाफ को पे करना है। लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन के एरिया में बजट को इस तरीके से आना चाहिए कि फीस कम करें। जो वर्क फ्रॉम होम से के साथ साथ में जो और भी जो तमाम प्रकार की जो दिक्कतें हैं कोरोना काल के समय में जो आई हैं, तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को मैनेज करके सरकार कर सकती है काफी कुछ। और वित्त मंत्री जी काफी प्रयोगशील रही हैं। जैसे पिछली बार भी उन्होंने 2 प्रकार के इनकम टैक्स रिजीम का ऐलान किया था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ इनोवेटिव तरीके से केंद्र सरकार इसका समाधान निकाल सकती है और आम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए और दे सकती है केंद्र सरकार। मौजूदा समय में पब्लिक प्रोविडेंट फंड की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सरकार को सुझाव दिया है कि पीपीएफ की सीमा को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जाए। आईसीएआई के मुताबिक पीपीएफ में निवेश की सीमा को बढ़ाने से जीडीपी में घरेलू सेविंग की हिस्सेदारी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। पीपीएफ के बजाय पर्टिकुलर जो क्लॉज है उसमें 1.5 लाख तक का प्रावधान है। जैसे पीपीएफ आमतौर पे सैलरीड क्लास के लिए सबसे बड़ा सेगमेंट होता है, तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर इसको 2 लाख से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी आप स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं, जो कभी 1 लाख रुपए हुआ करता था, अब उसे आपने कम करके 50,000 ले आए हैं। तो मुझे लगता है इसको वापस रिस्टोर होना चाहिए। कम से कम 1 लाख रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन होना चाहिए। और साथ ही जो पर्टिकुलर सेक्शन जिसमें जीपीएफ की जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस सेक्शन में भी आपको एग्जेम्पशंस को 2 लाख रुपए तक ले जाना होगा।